नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक बहुत पुराना प्रॉवर्ब है, इन्वेंशन इज द नीड ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जिसने भी ये प्रॉवर्ब बनाया, जाहिर सी बात है उसका कुछ अनुभव रहे होंगे और इस आधार पे काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी तरक्कियाँ हुई, हम सब जानते हैं इन बारे में। लेकिन एक चीज़ है, कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इन्वेंट हुई हैं लेकिन कभी चर्चा में नहीं रहती, उनकी कोई इज्जत नहीं है जी हम चर्चा करके उन पर कोई एपिसोड बनाए। जैसे डिक्शनरी, शब्दकोश। किसी ने तो शब्दकोश बनाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, इतने मोटे मोटे शब्दकोश हैं और ऐसे ऐसे शब्द हैं, जब हम फंसते हैं तब हम ढूंढते हैं और हम उसका अर्थ पा जाते हैं विद डिटेल। मतलब नाउन है, वर्ब है, उसका यूज़ कैसा है और सेंटेंस में यूज़ कैसा होता है, और सेंटेंस में तीन तीन चार चार होते हैं, यानी तसल्ली से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कई बार हम दुकानों पे लिखते हैं, देखते हैं लिखा हुआ कि तसल्ली बख्श काम किया जाता है, तो डिक्शनरी इस तरीके से बनी है। तो डिक्शनरी को बनाने वालों का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने कितनी मेहनत से बनाई। डिक्शनरी हमारे यहाँ सबके यहाँ होती है, ऑफिस के अंदर भी होती है, घर के अंदर भी होती है, साइड में रखी होती है, धूल वूल भी जमी होती है। जब 2-3 महीने में कभी एक बार ज़रूरत पड़ती है तो मोटी वाली डिक्शनरी निकलती है, नहीं तो छोटी वाली डिक्शनरी निकलती हैं। आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरीज होती हैं, मैंने भी अपने सिस्टम के अंदर डिक्शनरी डाली हुई है, तो ज़रूरत पड़ती है। और उसके अंदर जो शब्दों का संकलन है वो हमारे लिए दिशा निर्देश है, क्योंकि हम आंख बंद करके उस शब्द का वो अर्थ मान लेते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, और हम उस पर सेंटेंस बना के लिख भी देते हैं और बड़े खुश भी होते हैं कि जो भी इस वर्ड को पढ़ेगा वो सोचेगा कि इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, इसने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। तो एक तो हमारा विश्वास है डिक्शनरी के ऊपर, इसी आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है जिस पे हमको अपने हिसाब से विश्वास होता है या हम उसके खिलाफ नारेबाजी कर देते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें जब बनी हैं तो इसके पहले भी तो कुछ और है, जो सृष्टि, तो सृष्टि का निर्माण भी हुआ। तो जब सृष्टि बनाई गई तो वहाँ भी तो नियम कानून बने, और सबसे बड़ा नियम क्या है कि जिसने सृष्टि बनाई उसको याद रखो। भाई कंपनी का एमडी कौन है, उसको तो याद रखोगे कि एमडी चाहता क्या है। एमडी ने जो नियम कानून बनाए हैं, एमडी तो अपने केबिन के अंदर है, जो भी हेड ऑफ द सिस्टम है वो तो अपने केबिन के अंदर है, वो तो सबसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं। उन्होंने अपने देवता यानी मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। मैनेजर्स ने अपने अंडर में सुपरवाइजर्स बनाए हुए हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं। सारी चीज़ ये है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए सारे प्रबंध हैं कि उन प्रबंध के अनुसार सब लोग चलें, और अगर सब लोग एक ही लेन में ड्राइव करेंगे तो कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। जाम होता ही तब है जो हम लेन को क्रॉस करके, ब्रेक करके, रूल्स को ना मानते हुए अपनी मर्जी से गाड़ी चलाते हैं और दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, या तो टक्कर हो जाती है या डेंट लग जाता है, कुछ नहीं होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। बेमतलब का कोई इधर से घुसा है, कोई उधर से घुसा है, कोई इधर से, कोई उधर से, बेमतलब का जाम। फिर गाड़ी बंद करके बैठ जाओ, ये बाहर निकल के गाली गलौज करो। ये हमारे सभ्य समाज का एक प्रतीक है कि जितनी बुरी गाली बक दे, जितना इंग्लिश में गाली बक दे, वो उतना ज़्यादा एडवांस। ये आजकल की हमारी सभ्यता है। फिलहाल अब भगवान ने क्या संस्कृति बनाई, उस समय ना तो डिजिटल होता था, उस समय गुरुकुल कांगड़ी की व्यवस्था होती थी। लेकिन गुरुकुल कांगड़ी से पहले क्या था, जब सृष्टि बनाई गई तो नियम भी तो बने। उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए प्रकृति बनाई, नेचर, पेड़ पौधे बनाए, वनस्पतियाँ बनाई, जंगल बनाए, जानवर बनाए, एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे का पेट भरने वाले और सृष्टि को साफ रखने वाले सभी जीव जंतु बनाए। हमने इस प्रकार के वाइल्ड लाइफ चैनल्स में बहुत कुछ देखा है कि जैसे ही जंगलों के अंदर किसी गाय की या किसी भी हिरण की या किसी की डिलीवरी होती है तो चिड़ियाएँ आ जाती हैं जो उस झिल्ली को काट देती हैं। और अक्सर मैंने बोलते हुए सुना है कि मिडवाइफ्स हैव कम। तो जो साफ़ सफाई वाली है, नर्सेज वाली व्यवस्था जो है, तो भगवान ने पहले से की हुई है। तो सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहती है। हमने कई बार देखा है कि हमारे जो पालतू जानवर होते हैं
जब उनकी तबीयत खराब होती है और हम उनको नीचे घुमाने ले जाते हैं, वो घास खाते हैं। उनको पहले से आयुर्वेद का पता है, हम तो अब रिसर्च करके निकाल रहे हैं। वो तो पहले घास खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाते हैं या सूंघ के हट जाते हैं। हम खाना भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं। तो सृष्टि बनी हुई है, जानवरों को एक गुण के रूप में रखा गया है। हमारे से ये उम्मीद की जाती है कि हम उनको देख के समझें। जिसको बोलना नहीं आता है उसके पास सारे गुण हैं। आजकल मछलियाँ पाली गई हैं, चिड़ियाँ पाली गई हैं, ये चेक करने के लिए कि जब भूकंप आता है तो उनको पता चल जाता है। उनके पास कौन सा जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन उनकी नेचर की जो एक पकड़ है, जो भगवान ने उनको दे रखी है, स्पेशल गॉड गिफ्ट, वो है। इसी तरीके से सृष्टि के चलाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं भगवान ने की हैं, हम उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया तो पकड़ में आ गया, नहीं समझ में आया तो हम धक्का ही खाते रहते हैं। अनेकों चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी के अंदर जो भगवान ने बना के रखी हुई हैं। हमको कुछ समझ में आती हैं, कुछ समझ में नहीं आती हैं। जो समझ में नहीं आती हैं तो हम उसमें अंधे में तीर वाला काम करते हैं। वैसे ही सारी व्यवस्थाओं को अगर हम निचोड़ कर रखें तो भगवान ने बनाए हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। ये जो 4 हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इंसान ईश्वर को याद रखे, एमडी को याद रखे, सृष्टि के मालिक को याद रखे। सबका मालिक एक। आपको जिस रूप में जिसको पूजना हो पूजे, लेकिन मालिक तो एक ही है। हर फिल्म के एंड में डॉक्टर आके यही बोलते हैं कि हम जितना कर सकते थे कर दिया, अब ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला तो एक ही है, वहाँ कोई किराएदार पे 10-15 तो रहते नहीं हैं, वो एक ही हैं, ताकत तो एक ही है। वो उसके अवतार हैं, रूप हैं विभिन्न प्रकार के। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें। ईश्वर तभी खुश होते हैं जब हम उनके बनाए गए नियमों पर रखें। कंपनी के मालिक भी तभी खुश होते हैं जब हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। इंक्रीमेंट के टाइम पे यही होता है, ये बात सुनता है कि नहीं सुनता है। भाई उसको बोला गया था लेकिन उसने बात नहीं सुनी, अपने मन की, इससे इंक्रीमेंट की अमाउंट कम हो जाती है। और ये कहा जाए कि नहीं, बात पूरी सुनता है, ईमानदार है, मेहनती है, जो कहा जाए जब तक पूरा नहीं हो जाता काम करके छोड़ता है और रिपोर्ट भी करता रहता है। मालिक को ये तो चाहिए। तो उसकी 10 गलतियां भी हों तो भी वो माफ़ हो जाता है और उसके नंबर अच्छे रहते हैं। तो हमने भी ईश्वर की अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट को ईश्वर के खातों के अंदर अपने को सही रखना है। तो नियमों को मानना सख्त आवश्यक होता है। हम ईश्वर को ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि हमारे सोसाइटीज़ के अंदर, मकानों के अगल बगल इस प्रकार के धार्मिक स्थल होते हैं और सुबह सुबह आवाज़ आती है। वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वो ये बता रही है कि भगवान को याद करो, अब सुबह हो गई, उठ जाओ, याद करो, किसी भी रूप में याद करो। भगवान को याद रखोगे, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी और कभी भी दुख नहीं आएंगे। जो कुछ होगा वो ईश्वर का आशीर्वाद है, उसको समझो। बुरा लगे माफ़ी मांग लो, अपने आप ही दुख खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।